हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITBP एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, SSB टेस्टमैन की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हुए ये पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हम पार्ट 7 तक अपने इस चैनल में अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इस वीडियो में भी हम दोस्तों 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम से पहले इन्हें करके ही जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रम बाय क्रम से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में या दिल्ली में? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम के द्वारा की गई थी और इसकी प्रथम अध्यक्षता किए थे दोस्तों बिमोश चंद्र बनर्जी। तो आपको ये भी याद करना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। स्थापक कौन थे? A.O. हुम। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बिमोश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? विकल्प पहला है गीतांजलि, मुंडकोपनिषद, आनंदमठ या केसरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। आनंदमठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यमेव जयते नामक वाक्य जो लिया गया है दोस्तों, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक ये पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन आया था? फैहान, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज या मार्को पोलो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो आया था उनका नाम था फैहान। ह्वेनसांग की अगर बात की जाए तो ये आए थे दोस्तों हर्षवर्धन के समय। मेगस्थनीज की अगर बात की जाए तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो आपको ये याद करके रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फैहान आया था और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अगला क्वेश्चन है, सागवान यानी टीक वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यदि सागवान वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। महाराष्ट्र में सागवान के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनेस्को निम्न से यूनेस्को किससे संबंधित नहीं है? मजदूरी, व्यवसाय, शिक्षा या संस्कृति। तो दोस्तों यूनेस्को की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में की गई थी और इसकी स्थापना का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। बेसिकली दोस्तों ये 4 क्षेत्रों में काम करता है, एक मजदूरी, शिक्षा, संस्कृति और शांति। लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में इसका कार्य नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, व्यवसाय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भूदान आंदोलन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में शौकत अली व मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए किसकी शुरुआत कब हुई थी तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में की गई थी और भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में
विनोबा भावे द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीताराम रमैया या जे.बी. कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपको बताना है कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेसिकली विकल्प नंबर सी, जे.बी. कृपलानी थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता मुख्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, IBM किस से संबंधित है? कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से, टाइपराइटर से या फोटो स्टेट से? तो IBM अगर बात की जाए, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके लिए दोस्तों ये संबंधित है आपका कंप्यूटर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन को उपयोग में लिया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, शुष्क वन, ये सभी प्रकार के वन। तो कागज बनाने के लिए सदाबहार वन का प्रयोग किया जाता है और सदाबहार वन सबसे अधिक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर जॉन ब्रैडमैन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। तो अगर सर जॉन ब्रैडमैन की बात की जाए तो बेसिकली दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा का नाम है डॉलर। तो आपको ये भी याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व स्थित है? नागार्जुन, मानस, पेंच, जिम कॉर्बेट। तो अगर सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात की जाए तो ये स्थित है दोस्तों आपका नागार्जुन में। नागार्जुन बाघ अभयारण्य की अगर बात की जाए तो ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। मानस की अगर बात की जाए तो ये स्थित है दोस्तों असम में। पेंच बाघ अभयारण्य की अगर बात की जाए तो ये स्थित है आपका MP यानी मध्य प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है आपका उत्तराखंड में। इनमें से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है दोस्तों नागार्जुन बाघ अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ पर प्राप्त किया था? लंदन में, बर्लिन में, एम्स्टर्डम में या लॉस एंजल्स में? तो भारत ने सर्वप्रथम हॉकी में ओलंपिक प्राप्त किया था नीदरलैंड के एम्स्टर्डम राजधानी में। बेसिकली तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है और वह खेला जाता है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? बेसिकली रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है और ये प्रतिवर्ष मुंबई में खेला जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान व मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य व रसायन के क्षेत्र में, साहित्य व शांति के क्षेत्र में? तो मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। अगर नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। बेसिकली नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाला पुरस्कार है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको वो पॉइंट नोट डाउन करना है। तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और केमिस्ट्री यानी फिजिक्स रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य हो गया दोस्तों शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये टोटल 6 क्षेत्र हैं जिनके उसमें नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरुआत हुई थी और इनको वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में? बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी और बेसिकली ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है।
अगला क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो आपको बताना है बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 79, 8 या 4, और आपका लास्ट विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर बात की जाए कि बृहस्पति ग्रह के टोटल कितने उपग्रह हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए 79। अगर बात की जाए टोटल ग्रहों की संख्या है दोस्तों 8, जिनमें से सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध यानी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, क्यात, रैंड, डॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा है दोस्तों रैंड। क्यात दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है। डॉलर की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था, 1576 में, 1757 में, 1775 में या इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध अप्रैल 1757 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगर 1576 की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, सतलज, ब्यास, रावी या इनमें से कोई नहीं। रणजीत सागर बांध बेसिकली दोस्तों रावी नदी पर बना है, तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। तो इस क्वेश्चन आंसर हुआ आपका विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, अस्त्रास्त्र, अग्नि, त्रिशूल, इनमें से कोई नहीं। तो हवा से हवा एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों आपकी त्रिशूल। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ललित कला एकेडमी कहाँ पर स्थित है, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो ललित कला एकेडमी बेसिकली स्थित है दोस्तों आपकी दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल 2022 खेलों का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों ये खेलों का आयोजन हो चुका है। बेसिकली इसका आयोजन हुआ था होंगजू चीन में। होंगजू चीन में 19वें एशियाई खेलों की आयोजन हुआ था। अब अगला आपको याद करके रखना है कि 2026 का एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित होगा, तो वो दोस्तों आयोजित होगा नगोया जापान में। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि अगला कहाँ पे होना है, नगोया जापान में। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है, भवन निर्माण से, सड़क निर्माण से या बांध निर्माण से, इनमें से कोई नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बेसिकली दोस्तों इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी और ये संबंधित है सड़क निर्माण से यदि रोड मैप को जोड़ने से। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीबी, श्रीमती लीला सेठ या श्रीमती बुला चौधरी, जिनमें से कोई नहीं। तो यदि इसको आंसर होगा आपका श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला थी। अगर वही बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय की प्रथम महिला सुप्रीम जज बनने वाली महिला कौन थी, तो वो थी दोस्तों श्रीमती लीला सेठ। और लास्ट क्वेश्चन है आपका मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत बार बताया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है। आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।